हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। लास्ट लेक्चर में हमने लाइट का जो चैप्टर था उसका पोर्शन किया था लेंसेज के इमेज फॉर्मेशन वाला। ठीक है, कि लेंस इमेज कैसे बनाते या लेंस जो इमेज बना रहे हैं वो कैसी बन रही है। उसके बाद अब हम देखेंगे कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है और साइन कन्वेंशन क्या होते हैं लेंसेज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब पढ़ चुके हैं हम, यूजेस भी देखा था हमने। आज हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। सबसे पहले साइन कन्वेंशन को समझने से पहले मैं आपको लेंस फॉर्मूला बताना चाहूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि साइन कन्वेंशन आखिर पढ़ क्यों रहे। ठीक है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप कहें, अगर मान लेते हैं सपोज दैट ये हमारा कोई लेंस, ये हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, हमने यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज हमें यहाँ पर कहीं दिख रही है। तो ऑब्जेक्ट लेंस से जितनी दूर पर रखा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू होता है। ठीक है, और लेंस से जितनी दूर पर इमेज बनती है वो हमारा इमेज डिस्टेंस यानी वी होती है। बाकी लेंस का जो फोकस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, जिसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आर कहते हैं। जो डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की, उसको क्या कहते हैं, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं, ये केस ले लेते हैं जहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है एट सी पर रखा हुआ है। सपोज दैट यहां पर हमने 2f पर रखा है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इमेज भी कहां बनेगी, 2f पर ही बनेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर रखा है तो इमेज भी हमारी 2f पर बनेगी। अच्छा, यहां पर ये फोकस से जो ऑप्टिकल सेंटर की दूरी होती है ना, ये जो फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी होती है उसको f बोलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f से जो ऑप्टिकल सेंटर की दूरी होती है उसको r बोलते हैं। और हमें ये पता है कि जो हमारा r है, ये जो हमारा r है वो क्या है, वो हमारा डबल होता है किसका, फोकस का। जो फोकल लेंथ है उसका डबल होता है यार, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ से डबल होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर देखिए ये जो हमारा लेंस फॉर्मूला है, ये हमारा जो लेंस फॉर्मूला ये हमें क्या बताता है। अब आप ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा लेंस फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो ये होता है, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। यानी अगर हमें पता है कि लेंस की फोकल लेंथ क्या है, लेंस ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से कितना दूर पर रखा है, तो हम ये इस फॉर्मूले की मदद से बता सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी दूर और कहां पर बनेगा लेंस। मैं रिपीट करता हूं, लेंस फॉर्मूला हमें यह बताता है कि अगर हमें यह पता है कि लेंस का फोकल लेंथ कितना है, लेंस से ऑब्जेक्ट कितना दूर पर रखा हुआ है, तो उससे जो इमेज बनेगी वो कहां पर और कितनी दूर बनेगी, इसका पता हम इस लेंस फॉर्मूला की मदद से लगा सकते हैं। बेसिकली यहां पर आपको तीन चीजें, फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीन चीजें। तीनों में से अगर कोई एक चीज मिसिंग है, फोकस मिसिंग है, वी एंड यू पता है तो आप फोकस निकाल सकते हैं। आपको फोकस पता है, यू पता है तो आप वी निकाल सकते हैं। आपको वी पता है, एफ पता है तो आप यू निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी दो इंफॉर्मेशन अगर गिवन है और तीसरी आपसे पूछ ली जाए कि अच्छा बताओ, अगर लेंस, हमने एक लेंस लिया, ऑब्जेक्ट इतनी दूर पर रखा, इमेज इतनी दूर बनी, तो बताओ लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, तो ये भी आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। ठीक है, तो जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो यहां पर हम साइन कन्वेंशन की मदद से हम वैल्यूज को रखते हैं, साइन कन्वेंशन के साथ, यानी साइंस के साथ हम वैल्यूज को रखते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये साइन कन्वेंशन बिल्कुल वैसे ही है जैसा मिरर में हमने पढ़ा था। ये हमारी नंबर लाइन है, पहले इसको समझते हैं। ये दो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये निगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये निगेटिव वाई एक्सिस हो गई। अच्छा ये मुझे बताओ, अगर आप x में इस तरफ बढ़ते थे तो x की वैल्यूज क्या मिलती थी, पॉजिटिव मिलती थी, हाँ या ना। यानी अगर आप नंबर लाइन के राइट साइड जाते थे तो आपको x की पॉजिटिव वैल्यूज मिलती थी। अगर आप नंबर लाइन के लेफ्ट साइड जाते थे यानी निगेटिव x की तरफ, तो आपको वैल्यूज क्या मिलती थी, निगेटिव। यानी यहां पर जो वैल्यू होगी -5, -4, -3 ऐसे करके होंगी। यहाँ क्या होंगी, 3, 4, 5 ऐसे करके वैल्यूज होंगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, जब आप
ओरिजिन से वाई एक्सिस की तरफ बढ़ते हो, ऊपर की तरफ बढ़ते हो, पॉजिटिव वाई की तरफ, तो आपको वैल्यूज क्या मिलती है? पॉजिटिव। ऊपर की तरफ क्या वैल्यूज मिलती है? पॉजिटिव। वहीं अगर आप ओरिजिन से नीचे की तरफ आते हो तो आपको वैल्यूज क्या मिलती है? नेगेटिव। एग्जैक्टली यही चीज हमें यूज करनी है लेंस के केस। कैसे? मैं इसी में आपको लेंस बना देता हूं, ज्यादा क्लियरिटी होगी। मान लेते हैं हम ये कॉन्वेक्स लेंस, देखिए अभी हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट राइट साइड जो भी डिस्टेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव डिस्टेंस लिया जाएगा, उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव मानेंगे। कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम निगेटिव डिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, जैसे नंबर लाइन में था, एग्जैक्टली वही चीज है। अच्छा, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो ये हाइट जो है पॉजिटिव वाई की तरफ, ये हाइट है जो ऑब्जेक्ट की वो कहां है? पॉजिटिव वाई की तरफ। तो हाइट अगर पॉजिटिव वाई की तरफ है तो हम हाइट को पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लेते हैं इमेज ऐसे नीचे की तरफ बन रही, जो कि बन रही थी बहुत सारे केसेस में, इमेज ऐसे ही बन रही, तो इमेज की जो हाइट है वो निगेटिव वाई की तरफ है, तो यहाँ इमेज की हाइट हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो यहाँ नंबर लाइन में जो साइंस हम यूज करते हैं हर एक्सिस के लिए, वही साइंस हम यहाँ पर लेंसेज में भी करेंगे। और इन साइंस के साथ, इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस के साथ हम अपनी वैल्यूज को फॉर्मूले में रखेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, वैसे ही हमारा कॉन्केव लेंस के लिए कुछ अलग नहीं है। जो भी चीज हमारी कॉन्वेक्स लेंस के लिए थी वैसे ही हमारी किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए, कोई अलग नहीं। कॉन्केव लेंस के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी आप उसको पॉजिटिव लेंगे, कॉन्केव लेंस के लेफ्ट साइड जो भी डिस्टेंस होगी आप उसको नेगेटिव लेंगे। कॉन्केव लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा और उसकी हाइट पॉजिटिव वाई की तरफ है तो हाइट पॉजिटिव लेंगे। कॉन्केव लेंस के सामने कोई, ऐसे होता नहीं है ये, लेकिन अगर कॉन्केव लेंस के सामने कोई इमेज बन रही है जो नीचे की तरफ है तो उसकी हाइट आप क्या लेंगे? नेगेटिव। वैसे कॉन्केव लेंस में इरेक्ट इमेज बनती है, कॉन्केव लेंस की इमेज इरेक्ट होती है तो पॉजिटिव हाइट ही होती है। लेकिन यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल और लेते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं हमने एक लेंस लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रखेंगे लेंस के सामने, उसकी इमेज यहां बनेगी और इसका फोकल लेंथ कहीं यहां पर है, फोकस कहीं यहां पर मान लेते हैं। तो ये हो गया फोकल लेंथ, ये हो गया u और ये हो गया v। अब यहां पर जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर u जो है, ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की जो दूरी है u, वो लेंस से कहां पर है? लेफ्ट साइड में। तो आप u को निगेटिव u रखेंगे, आप माइनस रखेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर u मेरा होता 10 सेंटीमीटर का, तो आप फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो फॉर्मूले में आप 10 सेंटीमीटर नहीं रखेंगे, आप माइनस 10 सेंटीमीटर रखेंगे। आप क्या रखेंगे? u को माइनस 10 सेंटीमीटर। क्या रखेंगे? माइनस 10 सेंटीमीटर। v जो है, v लेंस से क्या है? मान लेते हैं v जो है 15 सेंटीमीटर है। v जो है वो कहां है? वो v जो है वो लेंस से जो है राइट साइड, जो डिस्टेंस है v, जो इमेज की डिस्टेंस है, जो इमेज की दूरी है लेंस से, वो राइट साइड है। तो आप v को क्या रखेंगे? v को आप पॉजिटिव प्लस 15 रखेंगे। बहुत सिंपल है। अच्छा, फोकल लेंथ कौन सा लेंगे? देखो फोकल लेंथ कौन सा लेंगे ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या ये वाला? देखो दो फोकल लेंथ होते हैं ना, दो फोकस होते हैं लेंस के, तो दो फोकल लेंथ भी होंगे, तो फोकल लेंथ कौन सा लेंगे? एक फोकल लेंथ इधर पड़ता है तो दूसरा फोकल लेंथ इधर पड़ता है, दोनों ही फोकल लेंथ है, दोनों ही फोकस है। ये f2 है, ये f1 है, दोनों ही फोकल लेंथ है। तो कौन सा फोकल लेंथ लेंगे भैया? अगर ये वाला लेंगे तो फोकस निगेटिव हो जाएगा, ये वाला लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। ऑब्जेक्ट किस साइड रखा हुआ है? ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट किस साइड रखा हुआ है? लेफ्ट साइड रखा हुआ है। नहीं तो लेफ्ट सरफेस कौन सी? ये वाली है। लेफ्ट सरफेस कौन सी है? ये वाली। तो लेफ्ट सरफेस का फोकस किधर है? लेफ्ट सरफेस का फोकस इधर है, तो हम ये वाला फोकस लेंगे। नहीं समझे बात? ऑब्जेक्ट लेंस के जिस साइड रखा होगा, ऑब्जेक्ट जो है लेंस के जिस साइड रखा होगा, उस साइड की सरफेस का जो फोकस होगा वही उसी फोकस को हम लेंगे और उसी की फोकल लेंथ को हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में। आ रही है बात समझ में? ऑब्जेक्ट आपका जिस साइड रखा होगा उस साइड की जो सरफेस होगी, उस साइड की सरफेस का जो फोकस होगा, उसी फोकस के हम फोकल लेंथ को लेंगे और फॉर्मूले में उसी का साइन यूज करेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। ठीक है, आप ये वाला फोकल लेंथ नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट इस साइड नहीं रखा है। ऑब्जेक्ट की जो रेस पड़ेंगी वो इस वाली सरफेस पे पड़ेंगी, तो आप फोकल लेंथ भी इसी सरफेस का लो। आ रही बात समझ में? ठीक, अब क्वेश्चन पर आते हैं। तो साइन कन्वेंशन को मैं इन शॉर्ट फिर से लिखता हूं, फिर से करता हूं मैं। अगर ये हमारा लेंस है तो इस तरफ जो भी डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, इस तरफ जो भी डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी। अगर हाइट इस तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर हाइट नीचे की तरफ है तो निगेटिव लेंगे। सेम फॉर द कॉनकेव मिरर।
अगर कॉन्केव मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी वो सब पॉजिटिव होगी, कॉन्केव के लेफ्ट साइड में जो भी डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव होगी। कॉन्केव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वाई की तरफ है उसकी तो उसकी हाइट पॉजिटिव, नीचे की तरफ इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी हाइट नेगेटिव। तो यही साइन कन्वेंशन है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, जिसकी मदद से हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इतना आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 10.3 है, पढ़िए इसे। क्या बोल रहा है इसमें? अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड so that it forms an image of 10 centimeter at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. पहले तो क्वेश्चन समझने वाली बात है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, हमें सबसे पहले बोला है कि लेंस कैसा है, कॉन्केव लेंस है भाई, कॉन्केव लेंस बनाते हैं कॉन्केव लेंस। अब क्या बोला है आगे, बोला है कि इसकी फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहां कहीं 15 सेंटीमीटर पड़ रहा है, ये ठीक है। देखो मैंने फोकल लेंथ इधर क्यों बनाया भाई, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के सामने रखोगे, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखोगे तो ऑब्जेक्ट यहां पर रखोगे तो किस सरफेस पर ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ेगी, इस वाले सरफेस पर। तो इस सरफेस का फोकस किधर आएगा, इस तरफ आएगा ना, क्योंकि इस सरफेस का सर्कल इस तरफ कंप्लीट होगा तो इसका फोकस भी इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर होगा। तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा होगा उस साइड की सरफेस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे, इसीलिए मैंने फोकल लेंथ इधर ड्रॉ करी। ये हमारी फोकल लेंथ है, हमारा फोकस पॉइंट है। ठीक है, आगे आगे क्या लिखा है, तो फोकल लेंथ लेफ्ट साइड है ना, तो हम इसको क्या लेंगे, -15 लेंगे। क्या लेंगे, -15 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अच्छा यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पता हमें, यू नहीं पता, हमसे यू पूछ रहा है, हमें बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। और यहां पर मैं बोल रहा है जो इमेज बनेगी वो 10। अच्छा यहां पर ये नहीं पता कि इमेज किस तरफ बनेगी, राइट साइड बनेगी या लेफ्ट साइड बनेगी। तो अब इसके लिए भैया आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसे, कॉन्केव लेंस इमेज कैसी बनाता है। तो कॉन्केव लेंस हमेशा रियल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। चाहे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो चाहे कहीं पर भी रखा हो, उसकी इमेज जो बनती है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, यानी यहां कहीं बनती है। इमेज फॉर्मेशन वाला लेक्चर देखो, उसमें मैंने बताया है, इमेज बना करके दिखाई, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है और वर्चुअल बनती है। तो ये डिस्टेंस मैं मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारा वी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, वी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -10। तो हमें बताना है कि हमें यू पता करना है, तो बस लगाते हैं हम अपने किसको, लेंस फॉर्मूला को। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा f कितना दिया है, माइनस, साइन के साथ रखेंगे, बिल्कुल हम साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। ये -10 इधर आएगा 1/-10, तो क्या हो जाएगा, इधर आके +1/10 हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एलसीएम लेते हैं, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 30 होता है। क्या होता है, 30, क्योंकि 15 30 हो चुका है तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 10 से 30 हो चुका है तो यहाँ 3 आ जाएगा। देखो कैसे होता है, एलसीएम लेना आना चाहिए सभी को। यहाँ देखिए क्या हुआ है, बेसिकली 15 और 10 में सबसे जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 30 है, क्योंकि एक ये सबसे पहला 30 जो है वो सबसे पहला फैक्टर पड़ता है किसमें, 15 और 10 के टेबल में। आप 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, थर्ड टाइम में 30 आता है, और 15 1 15, 15 2 30, तो ये 30 दोनों टेबल में आ रहा है और सबसे पहले आ रहा है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। और यही एलसीएम है ना, तो अब 15 को हमने 30 लिखा और 10 को भी हमने 30 लिख दिया। तो यहाँ क्या होगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो हमने 15 के ऊपर जो 1 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया। 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, तो हमने ऊपर जो 1 है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि नहीं करनी चाहिए इस लेवल पर, फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो हमारा ये आया 1/30 इज इक्वल्स टू -1। हमें तो u चाहिए ना, तो दोनों को रेसिप्रोकल करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे सही है। तो u 1 जा u और -1 इंटू 30 तो -30। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है भैया, ऑब्जेक्ट रखा है -30। तो माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रखा है, लेंस के कहां रखा है, लेफ्ट साइड रखा हुआ है, कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है और उसकी जो इमेज बन रही है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, क्या होता है मैग्निफिकेशन, इसको नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं मैग्निफिकेशन डिस्कस करता हूं। क्या होता है मैग्निफिकेशन,
चलिए नोट कर लिया। तो यू हमें क्या पता चल गया, यू हमें पता चल गया, अभी पता चला है तब हम लिख रहे हैं इसको -30 सेंटीमीटर। अब देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी या कितने टाइम्स छोटी बनेगी, इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम बड़ी या कितने टाइम छोटी बनेगी, यानी रेशियो होता है इसका इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट का। एच डैश इमेज हाइट है, एच ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मान लेते हैं सपोज दैट अभी ये इस न्यूमेरिकल से हट के कर रहे हैं काम। अभी देखिए यहां पर अगर मान लेते हैं हमारा इमेज जो है वो 20 सेंटीमीटर का बना, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था, तो हम सभी को दिख रहा है इमेज की जो साइज है वो डबल है, इमेज की जो साइज है वो डबल है। ये एच डैश हमारा इमेज की हाइट है, ये एच हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे एच डैश बाई एच, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी बन रही। तो यही मैग्निफिकेशन, यही टू हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें ये बताता है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा या कितने टाइम्स छोटा बन रहा है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब यहां पर मैग्निफिकेशन निकालने का तो एक तरीका ये है कि आप इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट कर लीजिए। लेंसेज में एक और तरीका है, वो है v बाई यू। वो क्या है? v बाई यू। अगर आपको मान लेते हैं हाइट नहीं पता, आपको नहीं पता हाइट क्या है, तो आप v बाई यू की मदद से भी आप मैग्निफिकेशन का पता कर सकते हैं। तो यहां पर हमें पता है कि v कितना आ रहा है, v आ रहा है -10, v -10 आ नहीं रहा है, पहले से ही था, और u आ रहा है -30। तो यहां पर क्या होगा, ये आएगा 10/30 यानी 1/3 यानी 0.333 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, यानी यहां पर आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन आपका क्या आ रहा है, +0.33 आ रहा है। अब ये प्लस भी कुछ बता रहा है और ये 0.33 भी कुछ बता रहा है। याद करो मिरर वाला केस, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नहीं निगेटिव आने लगा तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये तो हो गई साइन की बात कि साइन क्या बताता है मैग्निफिकेशन का। तो यहां से क्या पता चल रहा है, नेचर पता चल रहा है इमेज का, इमेज कैसी है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड है। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आ जाए तो इमेज लार्ज है, लार्ज इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, इनलार्ज इमेज बनेगी। अच्छा, अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ जाए तो सेम साइज की इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी। और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आ जाए तो स्मॉल इमेज बनेगी। इमेज जो होगी वो स्मॉल होगी, छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन ये इतनी सारी चीजें हमें बताता है। मैग्निफिकेशन का साइन भी कुछ बताता है हमें और मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी हमें बताता है। आ रही बात समझ में? तो यहां से इस मैग्निफिकेशन से क्या पता चला, इमेज की पूरी डिटेल निकल के आ गई कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट है क्योंकि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और इमेज छोटी बन रही है किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ गया और एक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे दी चीजों को लेकर के। ठीक है, इसको नोट कर लेना कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर। ठीक है, चलो अच्छा इसको लिख लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एज यू विश। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एग्जांपल है एनसीईआरटी का। एग्जांपल क्या है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, लेंस कौन सा दिया है यहां पर, पहले वो बना लेते हैं। देखो डायग्राम बना के क्वेश्चन करोगे ना बेटा तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। करने को मैं भी डायरेक्ट कर सकता हूं नहीं, लेकिन डायग्राम बनाने से गलतियां कम होंगी और चीजों को समझोगे। बना लिया पहले डायग्राम। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहां रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर रखा है, बिल्कुल समझ गए। आगे क्या लिखा है, और उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बोल रहा है, पहले एफ लिखते हैं, 10, साइन की बात बाद में करेंगे। 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है यू जो है वो 15 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखा है, अगर फोकल लेंथ 10 है, अगर ये फोकल लेंथ 10 है, अच्छा फोकल लेंथ दोनों सरफेस की बराबर ही मानते हैं, ये दोनों 10 10 है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगर हम बात करें तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ और सेंटर, देखो फोकल लेंथ अगर 10 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट कहीं फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, 15 सेंटीमीटर बोला ना, और परपेंडिकुलर रेफरेंस प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर रखा है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट कैसा रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, ठीक है। और इसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई हमें, बताओ 15 सेंटीमीटर। तो अब यहां पर आप बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बिल्कुल क्लियर है, निगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है लेंस के लेफ्ट साइड रखा है। अच्छा फोकल लेंथ क्या लेंगे, फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे। अब तुम लोग सोचो क्यों पॉजिटिव लिया मैंने यहाँ पर, 10 थोड़ा सही बनाओ, फोकल लेंथ क्यों पॉजिटिव लिया थोड़ा बताओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस के इस सरफेस के सामने रखा है, इस सरफेस का सर्कल इधर कंप्लीट हो रहा है, किधर, राइट साइड। तो राइट साइड अगर सर्कल कंप्लीट होगा तो सेंटर भी राइट साइड होगा, तो और फोकल लेंथ भी इस सरफेस के लिए राइट साइड होगा, तो इसीलिए हमने क्या लिया है, हमने फोकल लेंथ राइट साइड वाला लिया है, ठीक है। मैंने अभी ये कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेंस के जिस साइड होगा, जिस सरफेस के साइड होगा, उस सरफेस का फोकल लेंथ ही हमको यूज करना है। तो यहाँ राइट साइड वाला ये जो सरफेस है इसका जो फोकस राइट साइड पड़ रहा है, तो इसलिए हमें फोकल लेंथ जो लेनी है वो राइट साइड वाली लेनी है, तो पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी है, सबसे अच्छी बात है ये हाइट दी हुई है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट लिखा है क्लियरली, तो 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है तो +2 लेंगे, हाइट पॉजिटिव वाई में है, हाइट का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई की तरफ है, तो हाइट पॉजिटिव होगी। अच्छा फाइंड द नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, सब कुछ बताओ भैया इमेज के बारे में, सीधी सी बात है, नेचर भी बताओ, पोजीशन भी बताओ, साइज भी बताओ, मैग्निफिकेशन बताओ, दुनिया भर की सारी चीजें बता दो। तो करते हैं इसको, 3 इंफॉर्मेशन है। फॉर्मूला क्या, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, रखो साइन के साथ सभी को, u की जगह -15 और f की जगह +10 या 10। अच्छा सॉल्व करते हैं इसको आगे, माइनस माइनस डबल माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, माइनस माइनस प्लस। अच्छा ये 1/15 इधर आएगा, साइड चेंज करेंगे इसकी तो ये माइनस हो जाएगा, ये राइट साइड था अभी क्वेश्चन के, लेफ्ट साइड ले गए, तो जब भी किसी भी टर्म को हम स्विच करते हैं ना साइड्स में, तो उनका जो साइन होता है चेंज होता है, अगर वो पॉजिटिव है, उनका साइन पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड आके निगेटिव, और अगर निगेटिव है तो लेफ्ट साइड आके पॉजिटिव है, या अगर राइट साइड है, लेफ्ट साइड है और राइट साइड ले जा रहे हो तो भी सेम चीज होगी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अच्छा 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा, 10 क्या होता है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, क्यों होगा 2 और 3, देखो भैया एलसीएम का मतलब होता है दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने 1/10 में 3 का मल्टीप्लाई कराया, तो नीचे कराऊंगा तो ऊपर भी तो कराना पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शन खराब नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/30। अच्छा 1/15 की बात करता हूँ, 1/15 है तो 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा दोनों में, अब यहाँ पर हो जाएगा 2/30, ठीक है। अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या, मैंने उल्टा लिख दिया, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, अच्छा वो मैंने देख लिया। तो यहां पर क्योंकि 10 को 30 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा है तो इसका जो 1 होगा वो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 15 को 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा है तो इसका 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए आ गई बात समझ में, ठीक है ये सब। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो ये हो जाएगा 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, v कितना आ जाएगा 30, v +30 आ रहा है, -30 आ रहा है क्या, +30 मतलब जो हमारी जो इमेज होगी, हमारी जो इमेज होगी वो कहां पर बनेगी, 30 सेंटीमीटर बनेगी, कहां पर बनेगी 30 सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 20, यानी बियॉन्ड सी बनेगी हमारी इमेज, कहीं यहां पर बनेगी, यहां पर इमेज बनेगी 30 सेंटीमीटर दूर, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी, ठीक है। अच्छा और क्या बताना है, अभी तो ये हमारा पोजीशन पता चली, अब नेचर क्या है, तो नेचर अभी पता करने के लिए मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, हमें इसको मिटाना पड़ेगा, मुझे हमारा v आ गया ना, v को लिख लेता हूं, कितना आया है +30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी उसको मुझे वाला पोर्शन मिटाना पड़ेगा, ठीक है मैं मिटा रहा हूं। अब देखो यहां पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूले थे, एक तो h'/h था और एक था v/u। तो यहां पर मैग्निफिकेशन v/u का अगर फॉर्मूला यूज करें तो v 30 है और u कितना है -15, तो ये आ जाएगा -2। मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गई ना, मैग्निफिकेशन क्या आ गई
निगेटिव आ गए। निगेटिव का मतलब क्या होता है? अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आए तो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है। बताया था अभी, जस्ट इस क्वेश्चन के पहले बताया था। मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ जाए यानी इमेज हमारी क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, मैग्निफिकेशन 2 आ गया, ये भी तो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन ही देगा, तो इसका भी यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच का। एच डैश हमें नहीं पता, मैग्निफिकेशन कितनी हमें मिली है? मैग्निफिकेशन हमें मिली है -2, हमने यहां से निकाली ना। एच डैश नहीं पता, एच कितना है? 2 है, तो यहां से एच डैश कितना आ जाएगा? 2 इधर डिवाइड करा, इधर आकर के मल्टीप्लाई, तो -2 इंटू 2, एच डैश हमें क्या मिल जाएगा? -4 सेंटीमीटर। हमारी हाइट आ जाएगी -4 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब इन्वर्टेड इमेज, वैसे मैंने बता दिया कि इन्वर्टेड होगी, लेकिन हाइट जो होगी डबल होगी। मैग्निफिकेशन 2 आया ना, मतलब जो इमेज बनेगी वो डबल बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने 2 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी किए। आप अगर अपनी एनसीईआरटी साइज ही देखोगे ना, तो वहां पर कम से कम 5-6 प्रॉब्लम्स हैं मिरर और लेंस पर बेस्ड। उन सारे प्रॉब्लम्स को आप करिए, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स हैं, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है हम इसके बाद पावर ऑफ द लेंस को स्टडी करेंगे और वो लास्ट टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का, ठीक है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।